तो मेरे YouTube फैमिली कैसे हो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाकी जाम में। और मैं एक और न्यूज़ लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। कभी ये भी हो सकता है नेहा तिवारी ने क्या क्या नहीं किया भाई। मतलब सच अभी मनीषा का खुद पोस्ट डाली थी मनीषा ने शाम को, अभी आया है उसका वीडियो जिसमें सारी बात उसने हकीकत एक एक चीज़ बताई है। उसने बताई कि जब भी मतलब छोटी छोटी बात के लिए नेहा आशीष तिवारी कॉल करती थी सचिन को। मनीषा बोलती थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, एक बार दो बार जो भाई बहन का होता है वो होता नहीं है, एक एक छोटी छोटी बातों के लिए आप फ़ोन करते हो, घंटों बातें करते हो। और जब मैंने एक बार मना कर दिया कि आप बहुत कॉल, मैंने कॉल करके आगे से इनको बोला कि आप कॉल मत किया करो मेरे पति को, मुझे अच्छा नहीं लगता है इतने बार आप कॉल करती हो। तो इन्होंने बोली तो क्या, इस टाइप में इनका था। मैं करूँगी, क्या कर लेगी तू बताओ। सचिन की बीबी है वो मनीषा कि आप हो। तो इसने बोली कि फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर मैं मम्मी से बताऊँगी। तो बोले जो करना है कर ले और मैं कॉल करूँगी। पहली बात देखिए आप। दूसरी बात, जब सचिन कभी फ़ोन नहीं उठाता तो इसके फ़ोन पे वीडियो कॉल करके बोलती थी जा उसके सामने, और वो मुझे देखेगा ना, खुद ही वो मुझे कॉल करेगा। तो ये बोलती थी मैं वीडियो कॉल मुझे ऐसे करती हूँ, बस जा 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 कहाँ है वो, उसके सामने जा। बताओ ऐसे ऐसी बात कोई बता सकता है? उनकी बीवी क्यों बताएगी ऐसी ऐसी बात जो बता रही आज मनीषा, ये बात। दूसरी बात बोलती मैं अगर सचिन के साथ ब्लॉग नहीं डालती थी, उसके साथ ब्लॉग नहीं डालना है, उसके साथ रील्स नहीं डालना है, मैं दुखी रहती थी, अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी, मैं किससे बोलूँ। मेरे मतलब एक बार मैंने मम्मी पापा के पास बात भी की थी तो मम्मी पापा मेरे बहुत परेशान हो गए थे। मैं घुट घुट के, मेरी हालत देख लो आप लोग क्या हो रखी मेरी, मैं किसको बताती अपने मन की बात। तब जाके मैंने फैसला लिया बाद में, और किसी बाहर वाले को नहीं, मैं अपनी मम्मी को, मतलब सचिन की मम्मी को बताएंगी। तो ये बता रही है कि जब बाहर वालों को आपकी सब कुछ पता चल जाता है तो उस हिसाब से आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बोली पता नहीं क्या कर दिए थे, बसीकरण जैसा होता है कुछ भी, कि जो भी वो नेहा बोलेगी इतना सब सही है, और जो भी कुछ भी होता था लास्ट में ब्लेम ये मेरे ऊपर डाल देती थी। नेहा की ही गलती है, नेहा नहीं की होगी, नेहा ऐसे करती है। तुम वो यहाँ तक कर दी थी कि मैं अगर जाती थी इनके साथ घूमने, मनीषा को क्यों लेके आ रहे हो। मतलब ऐसा सोच लो आप, ये भाई बहन का क्या रिश्ता था इनका, समझ से वो है। और मनीषा ने जब तक वीडियो बनाई तब तक रो ही रही है बेचारी, तब से रो ही रही है, एक बार भी उसके आंख का आंसू बंद नहीं हुआ है। और बोलती है कि जब मैंने अपनी मम्मी को बताई, सब बोलते हैं कि मम्मी से आप इतने अटैच कैसे हो। मम्मी से मैं इसलिए अटैच हूँ कि मम्मी को सब बात पता था कि मनीषा यहाँ पे गलत नहीं है, इसलिए मम्मी मेरा सपोर्ट करती थी। और बोल रही है कि जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, जब ये भोपाल से लौट के आए थे और इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो हॉस्पिटल में भी मैंने यही बोली थी। उस दिन मेरा पूरा ऐसा लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं हूँ ही नहीं, मैं जीते जी मर गई थी। क्योंकि सचिन का ऐसा आईसीयू में चला गया था सचिन। ये समझ लो एक इंसान पॉइजन कुछ खा लेता है और उसमें चला जाता अच्छा खासा इंसान। और कब ये हुआ है, जिस दिन नेहा की एंगेजमेंट हुई है, वहाँ जब ये पहुँचे भोपाल और इनकी मम्मी ने बोली कि तू क्यों आया है, तुझे किसने बुलाया है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तब जब वापस आए इतने डिप्रेशन ये हो गए कि ये अपना खा लिए, और फिर लास्ट में तो समझते ही हॉस्पिटल पहुँचे। ये बोली उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन बोलते हैं ना भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति है वो, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरी मम्मी बोली, मेरे मम्मी पापा कि चलो तुम अभी, मैं नहीं गई, मैं कैसे छोड़ सकती थी उनको ऐसे, आप खुद सोचिए। और आपको सबसे एक मज़ेदार पता है बात क्या बोली नेहा ने? नेहा ने सचिन को बोला मेरी एंगेजमेंट हो गई है, शादी भी हो जाएगी, मैं भी अपने पति के साथ एक भी रील्स नहीं डालूंगी, तू भी मनीषा के साथ मत डालना तुम भी। और बोलती है कि कितनी बार मैंने बोली कि मैं, आप मेरे हस्बैंड से मत बात करो, मत करो, करूँगी मैं, तू क्या कर लेगी, जो करना है कर ले। बोल रही है कि हम लोग गए थे एक तेल का जो प्रचार हुआ था वहाँ पे बेंगलोर में, चेन्नई में, वहाँ एक रील्स डाल दिए थे, रील्स डाल दिए और तुरंत उनको फ़ोन करके आया, सामने ही, मेरे सामने ही, मेरी ननद के सामने ही उन्होंने बोले कि इसका मन क्यों ऐसा उतरा हुआ, ये डिलीट कर दे। और वो साथ ही साथ डिलीट हो गया।
जो वो बोलती थी वही सुनते थे। बोलती है कि मैं थी ही नहीं घर में उनके लिए। जो इंसान मुझे इतना अच्छे से रखता था वो एकदम से ऐसा हो गया, बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया मेरे प्रति। मैं हूँ नहीं हूँ बराबर था उनके लिए। जो भी है वही है, नेहा ही है। नेहा जो बोलती, नेहा सब सच है। और जो भी मैं रो क्या ही बोलूँगी। ना मैं ब्लॉग में बता सकती हूँ कुछ भी बात, ना मैं शॉर्ट्स वीडियो, मेरा कुछ भी मन नहीं करता। मैं कहीं भी जाती थी, चाहे मैं सिवान जाती थी या ननद के पास 2 दिन के लिए, मेरा मन अंदर से हमेशा दुखी रहता। मैं कभी खुश नहीं रहती थी। मैं खुशी कैसे होंगी जब अंदर से आप दुखी हो? तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं ये बात मैं किसको बोलती? जो इंसान ये तक बोल सकता है कि मैं अपने पति के साथ रील्स नहीं डालूंगी और तुम भी मत डालना मनीषा के साथ, सोचो ये कैसी है। और तब लोग अगर बोलेंगे भाई बहन का, तुम कौन से भाई बहन थे ऐसे? लोग तो ऐसे जोड़ते हैं कि कैसे कैसे खराब रिश्ता जुड़ जाता है। तुम कैसी बहन थी? ऐसी बहन बनी हुई थी। मतलब बोल रही है कि कहीं हम घूमने भी साथ में नहीं जा सकते क्योंकि नेहा जी को पसंद नहीं है। नेहा को पसंद नहीं है कि मैं और सचिन कहीं साथ में जाऊं, रील्स बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं। लोग मुझे कमेंट करके बोलते आप सचिन के साथ ब्लॉग क्यों नहीं बनाते? मैं लोगों को क्या बोलूं कि मैं नहीं बनाती, मेरे साथ वो नहीं बनाना चाहते हैं, किसी और को नहीं पसंद है ये चीज़। तो इतनी सारी बातें जो थी मैं घुट रही थी अंदर ही अंदर। मैं किसको बोलती? मैं बाहर वाले को बोल नहीं सकती हूँ। तो ये बोल रही थी कितने भी अपने से अपने हो, तीसरे इंसान को अपने बीच में मत आने दो। लेकिन सबको इस चक्कर से मुझे सब सुना के चले जाते थे कोई भी कि मनीषा तो बोलेगी नहीं, मनीषा जवाब नहीं दे। हाँ, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना आता है। इसलिए मैं ब्लॉग बना के कितनी बार कोशिश की डालने की। एक बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली तो मतलब तलाक वाला के बाद आप ये सोच लो, जो इंसान ये तक नौबत आ गया था मेरे ज़िंदगी में कि मेरी तलाक होने वाली थी। आप लोग खुद सोचिए मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, मेरी मम्मी पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं इतना परेशान हो गई थी। सचिन के लिए मनीषा थी ही नहीं। जो मनीषा को कभी छोड़ के जाते ही नहीं थे सचिन, कहीं भी कहीं भी। वो 15-15 दिन वहाँ से अम्बाला में मैं अकेली रहती थी। तो ये सब भाई बहुत सोचने वाली बात है। ये तो ऐसा रिश्ता को कलंकित करने वाले जो होते हैं ना, बोली जो वो दिखती है ना, उनके जो बातें सुनोगे ना, उनका एक ये भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे यूट्यूब पर ये बात बता रहे हैं कि अगर उनको जिसके साथ नहीं बनती है, अगर आप उनसे जुड़े हो, नेहा जी से आप जुड़े हो और नेहा की किसी से नहीं बनती है, तो भाई उसके साथ आपको मतलब नहीं रखना है। अगर आप उसको साथ मतलब रखोगे तो मेरे से रिश्ता ख़त्म। ये कौन सी तानाशाही है? इनकी बातें देखो, तानाशाही इतनी चलती है, इतनी इनको घमंड है अपने आप पे जिसका वो ही नहीं है। ये हस्बैंड इनके क्या सोचते? अगर ये मनीषा का वीडियो देखेंगे इनके हस्बैंड क्या सोचेंगे? या तो लालची है पैसे की, ये बात तो पता है। 36 साल की नेहा और 26 साल का वो लड़का, सोचो। हीरो हीरोइन में सुने थे, आज तक सुने थे आप लोगों ने। लेकिन ये वीडियो देखिए, ये क्या सोचेगा कि मेरी बीवी ये बोल रही है कि मैं भी शादी के बाद भी मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं डालूंगी एक भी रील्स, तुम भी मनीषा के साथ मत डालो। बताओ। तो वो मनीषा ही थी सच में, घुट घुट के 1.5 साल से बोली मेरी हालत देख लो, मेरी हालत की सच में इतनी पतली सूखली सी हो रखी है। बोली मैं मुस्कान लेके हमेशा तब भी रहती थी कि लोगों को पता न चले। मैं सिवान में मम्मी के साथ, मम्मी को सब पता था, मम्मी को सब पता था। और जब भी मम्मी मुझे इतना सपोर्ट करती है, वैसे सपोर्ट नहीं करती अगर मैं गलत होती तो। मेरी ननद को भी पता है ये बात, सबको पता है। तो नेहा जी ये भी कर सकती है कि भाई मनीषा के साथ रील्स मत बनाओ, तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। उसके साथ बातें मत करो, कहीं घूमने मत जाओ साथ में, बेबी प्लान मत करो। अब सोच लो, 1.5 साल से ऐसा हो गया था इन लोगों का रिश्ता कि ये बेबी, लोग बोलते, एक बार बोल दिए थे ना कि गुड न्यूज आने वाला है क्या मनीषा का। उसने, सचिन ने ऐसे बातों में, गुड न्यूज हमारे घर में आने वाला है, तो उसने लिख दिया तो बोल रही तिल मिला के फ़ोन की मैडम जी ने कि ये मैं क्या मतलब डाले हो तुम। इनको इतना बेचैनी किस चीज़ की? भाई अगर उसका बच्चा होगा, पति पत्नी है, तो आपको इस चीज़ की बेचैनी थी? सोचिए कैसी ये देखने में जितनी सती सावित्री लग रही है, और क्या है भाई,
क्या ये पिछले ससुराल वाले इनके सोचेंगे, नए ससुराल वाले क्या सोचेंगे? नए वाले तो अब अगर ये समझ लो, इतना होने के बाद, कीचड़ होने के बाद भी अगर इनके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं, तो भाई ये समझ लो पूरा पूरा पैसे की इनके लालच है भरा पड़ा। ये देख लो, इतनी होशियार है ये। मतलब एक घर तोड़ के आप अपना घर नया बसा लोगे, आप खुश रहोगे, ये कभी नहीं होता इंसान का। आज देख लो कितनी गालियाँ सुन रही हो आप। मनीषा को तो एक लजने भी गाली नहीं दे रहे, सब बोल रहे हैं मनीषा ऐसी थी, इतना बर्दाश्त किया। वो तो एक मिसाल है औरत के नाम पे। और एक आप हो विधवा 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 कह के ना, आशीष तिवारी विधवा है, आप थी, लेकिन आपने जो कांड किया है ना, वो कांड सबसे अलग है भाई। कोई एक कुंवारी लड़की भी ऐसे नहीं कर सकती है जो आपने किया है। चलो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जैसे कुछ नया पता चलेगा आप लोगों के सामने वीडियो ज़रूर लाऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे चैनल पर हो नए तो। बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो। अगर आप लोगों को बात मेरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना।